भारत और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी हमेशा से ही बहुत पुरानी रही है, चाहे वो 2001 की टेस्ट सीरीज़, ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज़ हो, या इस साल भारत ने जीती, 2021 में जीती जो टेस्ट श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया में भारत ने जिस तरह से हराया, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। हम भारतीय टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के सफ़र की बात कर रहे हैं और ये सफ़र बहुत ही शानदार रहा है भारतीय टीम का। तो वीडियो के पहले हिस्से में हमने जो 4 सीरीज़ हुई थी उनकी बात कर ली है। आज के वीडियो में हम बची हुई 2 सीरीज़, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ और इंग्लैंड की सीरीज़ की बात करेंगे। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको भी देखें। चलिए हम पार्ट 2 में ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो जब भारत की टीम को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाना था तो उस टाइम पे एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेके। इवन हालात यहाँ तक थे कि दोनों प्लेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात हो रही थी दोनों टीमों के बीच, दोनों प्लेयर्स के बीच में, कि विराट कोहली से पूछा गया कि आपकी रोहित शर्मा से आपकी बात हुई है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई, क्योंकि रोहित शर्मा का उस टाइम पे आईपीएल के दौरान जो इंजरी कंसर्न हुआ था तो वहाँ से रोहित शर्मा को शुरुआती जो लिमिटेड ओवर की सीरीज़ थी वहाँ पे नहीं रखा गया था, तो जिसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। और इस तरह दोनों प्लेयर जो है काफ़ी दोनों के बीच में टसल चल रही थी, बट वो सेटल डाउन हुई इसी दौरे पे जाके, और जिसका नतीजा हमें देखने को मिला। हालांकि विराट कोहली ने भी सीरीज़ पूरी नहीं खेली और पहला मैच खेलने के बाद वो वापस आ गए थे। लास्ट के सीरीज़ के 3 मैचों में जो कप्तानी थी वो अजिंक्य रहाणे ने की, और रहाणे ने भी क्या खूब कप्तानी की। और जिस तरह से इस दौरे पर प्लेयर उभर के आए, शायद इतना प्रोडक्टिव दौरा किसी भी टीम के लिए वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास में कभी भी नहीं रहा होगा जितना प्रोडक्टिव दौरा ये था। और किस नोट से शुरू हुआ था? रोहित और विराट की कंट्रोवर्सी से शुरू हुआ। उसके बाद जब भारतीय टीम वहाँ पे गई तो जो क्वारंटीन को लेके जो विजुअल्स आए थे, जो तस्वीरें आई थी, वहाँ पे देखा गया कि भारतीय प्लेयर को अपना सारा काम खुद करना पड़ रहा है, अपने रूम की सफाई से लेके और सारी चीज़ें। इतना ज़्यादा मतलब प्लेयर्स जो थे दे सेड वी आर बीइंग ट्रीटेड लाइक अनह्यूमन। सो बहुत सारे प्लेयर्स मेंटली उसमें, जो एक तो बायोवॉल, वो ऑलरेडी आईपीएल के दौरान एक महीने से ज़्यादा का वो बायोवॉल में थे, 2 महीने के आसपास वो बायोवॉल में थे, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके उनको हार्ड क्वारंटीन करना पड़ा। तो प्लेयर्स सारे मेंटली बड़े परेशान थे और मुश्किल में थे। बट उसके बाद पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ जो कि पिंक बॉल टेस्ट मैच होना था, और एडिलेड में वो मुकाबला हुआ। और भारत के लिए वो मुकाबला क्यों तो वो भूलने वाला था, हर भारतीय फ़ैन उस मुकाबले को भूलना चाहेगा, बट शायद वो मुकाबला था जिसने भारतीय क्रिकेट की दिशा और दशा आने वाले समय में क्या होगी उसको बदल कर रख दिया। क्योंकि वो मुकाबला शायद अगर भारत ना हारता तो जो टीम कॉम्बिनेशन उससे पहले खेल रहा था वही कॉम्बिनेशन चलता रहता। क्योंकि ये मैच जो भारतीय टीम हारी, उसके बाद ही आपने नए खिलाड़ियों को आजमाना शुरू किया, आपने शुभमन गिल को मौका दिया, आपने ऋषभ पंत, जिनका करियर एक टाइम पे आपने लगभग ख़त्म कर दिया था, उनकी वापसी हुई। और क्या खूब वापसी हुई, क्या खूब खेले वो सीरीज़ में। मोहम्मद सिराज के रूप में हमने एक उभरते हुए सितारे को देखा। शार्दुल ठाकुर डोमेस्टिक क्रिकेट में सालों साल बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे। इंटरनेशनल क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका उनको मिला, उन्होंने भी शानदार खेल दिखाया। वाशिंगटन सुंदर ने अपना टेस्ट डेब्यू किया। तो इस सीरीज़ में आप खिलाड़ी गिनते जाइए, जिसको भी मौका मिला उसने बहुत ही शानदार खेल दिखाया। तो जो एडिलेड टेस्ट मैच था, पिंक बॉल टेस्ट मैच था, पहली पारी में विराट कोहली ने 74 ज़रूर किया था, और जहाँ पे विराट कोहली और रहाणे की पहली इनिंग में जो पार्टनरशिप लग रही थी, ठीक पार्टनरशिप लग रही थी, बट विराट कोहली जिस तरह से रन आउट हुए, उसके बाद रहाणे भी अपनी बल्लेबाजी कंटिन्यू नहीं कर पाए, और वहाँ से फिर रहाणे भी बहुत जल्दी आउट हो गए कि वो चीज़ शायद उनके दिमाग में उस टाइम तक खेलती रही कि विराट कोहली को उन्होंने रन आउट करा दिया। और भारतीय टीम सेकेंड इनिंग में जो 36 ऑल आउट हुई, 36 ऑल आउट इंडियन टीम, और जॉस हेजलवुड और पैट कमिंस के सामने दोनों ने, हेजलवुड ने 5 और पैट कमिंस ने 4 विकेट लिए, और बहुत ही शानदार स्पेल था। और भारतीय बल्लेबाज मात्र 36 रन उस इनिंग में बना पाए, और ऑस्ट्रेलिया ने वो मुकाबला बहुत ही आसानी से 8 विकेट से जीत लिया। उसके बाद विराट कोहली जो है वो वापस आ गए, उनको घर आना था, और उसके बाद कप्तानी हैंडओवर की गई अजिंक्य रहाणे को, जिन्होंने ही लेड इंडियन टीम फ्रॉम द फ्रंट। और उन्होंने पहली इनिंग में जिस तरह से उन्होंने सेंचुरी लगाई, और उन्होंने 112 किया पहली इनिंग में, और भारतीय टीम ने वहाँ पे
326 रन पहली इनिंग में बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी की थी, ऑस्ट्रेलिया ने 195 किया था पहले इनिंग में। वहाँ पे भारतीय बॉलर्स ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी। वहाँ पे जडेजा ने 4 विकेट लिए, रविचंद्रन अश्विन ने 2 विकेट लिए, और इस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी और ऑस्ट्रेलिया को मात्र 195 रनों पर रोका था, जिसके जवाब में भारतीय टीम की तरफ से वहाँ पे अजिंक्य रहाणे की शानदार सेंचुरी और जडेजा ने एक 57 किया। उसकी बदौलत भारतीय टीम ने 326 रन बनाए। एमसीजी का वो ऐतिहासिक बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जिसमें भारत ने 326 रन, और उसके बाद सेकेंड इनिंग में जब बारी आई ऑस्ट्रेलिया की, तो सेकेंड इनिंग में भी ऑस्ट्रेलिया कुछ खास रन नहीं बना पाई और मात्र 200 रन पे ऑल आउट किया इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया को, जहां पे मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट लिए। सिराज का डेब्यू हो चुका था यहां पे, और इसके अलावा ऋषभ पंत की वापसी हो चुकी थी इस मैच में, और इस मैच में हमने एक और प्लेयर का टेस्ट डेब्यू होते देखा, वो थे शुभमन गिल। और जब उन्होंने बैटिंग की, मात्र उन्होंने पहली इनिंग में 50 किया था और दूसरी इनिंग में 30 ऑड रन किए थे, और जब उन्होंने बैटिंग की और जब उन्होंने शॉट्स लगाने शुरू किए तो जो कोई भी देख रहा था वो यही कह रहा था व्हाट अ प्लेयर, और इंडिया को क्या प्लेयर मिल गया। जिस तरह की क्लास उन्होंने दिखाई, हर कोई इम्प्रेस था। ऐसा लग रहा था कि अगर कोई उनके स्टैट्स किसी ने अगर ना देखे हों और उनको केवल बैटिंग करते हुए देखे तो हर कोई यही कहता कि ये बंदा कुछ 40-50 टेस्ट मैच ऐसा लग रहा है कि खेल चुका है। जिस तरह से उन्होंने उस मैच में बल्लेबाजी की, तो बहुत ही यादगार वो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच था इंडिया के लिए। वहाँ से इंडिया की टीम ने वापसी की उस सीरीज़ में, और उसके बाद हम पहुँचे सिडनी, और सिडनी में जो टर्न अराउंड होना था, क्योंकि इंडिया के लिए ये टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई करना बड़ा मुश्किल हो रहा था उस टाइम तक, क्योंकि जो अगले 8 मैचेज बचे थे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मिला के, तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ इंडिया को जीतना मस्ट था। अगर इंडिया की टीम ये हार नहीं सकते थे उस सीरीज़ को, तो और 1-0 से डाउन थे। उसके बाद दूसरे मैच में जिस तरह से वापसी हुई वो शानदार था। अब सीरीज़ लेवल हो चुकी थी और दोनों टीमें पहुंचती हैं न्यू ईयर टेस्ट मैच के लिए सिडनी। और आप जानते हैं हमेशा जो ऑस्ट्रेलिया में एक रिवायत रही है कि एक बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच जो है वो मेलबर्न में होता है और न्यू ईयर टेस्ट मैच सिडनी में होता है। जनरली वो 2 जनवरी को स्टार्ट होता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हो रहा था। 6 जनवरी को स्टार्ट हुआ वो टेस्ट मैच, और वो टेस्ट मैच भी भारत के लिए, और देखिए पहला मैच जो हुआ वहाँ पे मोहम्मद शमी इंजर्ड होकर बाहर हो चुके थे। दूसरे मैच में रविंद्र जडेजा बाहर हो चुके थे, जडेजा की इंजरी से जडेजा बाहर हो चुके थे, और जडेजा तीसरे मैच में बाहर हुए थे। तो यहाँ पे टीम शमी को खो चुकी थी, विराट कोहली उनके साथ नहीं थे, तो 2 प्लेयर अब तक उनके जा चुके थे, और उसके बाद तीसरे प्लेयर रविंद्र जडेजा इस मैच में चोटिल हो गए थे। लेकिन तो सबसे पहले हम उस पर बात करते हैं कि स्कोर लाइन क्या क्या थी सिडनी टेस्ट मैच में। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और 338 रन बनाए, और उनके लिए विल पुकॉस्की ने डेब्यू किया था और उन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, और उनको देख के भी लोगों ने कहा कि बहुत यंग हैं एक्चुअली अभी भी वो, तो उन्होंने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। 338 की ऑस्ट्रेलिया ने। जवाब में भारत की टीम बहुत जल्दी आउट हो गई और 244 रन मात्र बना पाई, और उसके बाद यहाँ से शुरू हुआ अगली इनिंग का सफ़र, और ऑस्ट्रेलिया ने सेकेंड इनिंग में भी 312 रन पे 6 बना के डिक्लेयर किया। चौथे दिन लास्ट में कुछ ओवर बचे थे, 10-12 ओवर बचे थे जहाँ पे, और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पारी डिक्लेयर की, और भारत के सामने पहाड़ जैसा टारगेट था 407 रनों का। और बस एक ही चीज़ थी जो भारत को जिता सकती थी। रोहित शर्मा उस चौथे दिन के एंड पे नॉट आउट बैट्समैन थे। इंडिया ने शुभमन गिल को खो दिया था, और उम्मीद जो थी सबको रोहित शर्मा से थी कि रोहित शर्मा जिस पेस पे खेलते हैं, अगर वो खेल गए तो इंडिया जो है ये मैच ज़रूर जीतेगी और सीरीज़ में 2-1 की लीड ले लेगी। तो रोहित शर्मा भी अगले दिन शुरू हुआ तो आए, ज़्यादा देर नहीं खेले, थोड़ी देर में ही आउट होकर चले गए। उसके बाद वहाँ पे चेतेश्वर पुजारा विकेट पे खड़े हो गए और उन्होंने हटने का नाम ही नहीं लिया, और कई घंटे तक खड़े रहे। वो थर्ड सेशन में जाके वो आउट हुए, और उन्होंने रन हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं किए, मात्र 77 रन बनाए उन्होंने, बट उन्होंने एक एंड पकड़ लिया था। और उसके बाद उनकी और ऋषभ पंत की जो पार्टनरशिप हुई, और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इंडिया, अब ये जो आखिरी दिन भी इंडिया को कुछ 350 से ज़्यादा रन चाहिए थे, 360-70 रन चाहिए थे, और लग रहा था कि इंडिया ये 360-70 रन भी बना देगी, क्योंकि ऋषभ पंत जिस तरह से खेल रहे थे। मैं ऋषभ पंत को लेके एक बात बताता हूँ आपको कि जनरली क्या होता है कि टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में जो है अर्ली मॉर्निंग होते हैं, 5:30 बजे शुरू होते हैं। तो हम क्या है कि सुबह सुबह देखते, सोते सोते देखते हैं टेस्ट मैच, थोड़ा सा देखा सो गए, थोड़ा सा देखा सो गए। लेकिन जब ऋषभ पंत बैटिंग करते हैं तो आप सो नहीं सकते उस टाइम पे।
आप अगर थोड़ी सी सोना चाहें तो तब तक कोई ना कोई शॉट आप, जब तक ऋषभ पंत क्रीज पे हैं एक्साइटमेंट बनी रहती है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला, बहुत ही एक्साइटिंग डे था वो। और ऋषभ पंत ने जब मारना शुरू किया तो फिर सारी नींद और सब कुछ हवा हो गई और आंखें गड़ाए सारे फैंस जो है वो टेस्ट मैच देख रहे थे। और फिर पहुंचा आखिरी सेशन जहां पे इंडिया ने एकदम से 3-4 विकेट गंवा दिए और रविंद्र जडेजा फर्स्ट इनिंग में इंजर्ड हो गए थे। तो ये था, डाउट में था कि वो बैटिंग करने आएंगे या नहीं आएंगे, बट रविंद्र जडेजा पैडअप करके तैयार थे कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो बल्लेबाजी के लिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो देखने को मिला वो ऐसा क्रिकेट की हिस्ट्री में आप शायद कभी याद करेंगे तो एक आधा मैच कहीं फाफ डु प्लेसिस एक बार ऐसा हुआ था कि वो इंजर्ड थे और वो एक टांग पे खड़े होकर खेल गए। तो कुछ ऐसा ही हनुमा विहारी रन लेते हुए उनकी हैमस्ट्रिंग पुल हो गई थी। तो उसके बाद वो मतलब रन लेना उनके लिए मुश्किल हो गया था। अगर हनुमा विहारी उस दिन इंजर्ड ना हुए होते तो वहाँ से भी ऋषभ पंत के इवन आउट होने के बाद भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा रन चाहिए थे और इंडिया जीत नहीं सकती थी। इतना मतलब एक्साइटमेंट और इमोशंस इतना ज़्यादा बढ़ गए थे उस मैच में कि हनुमा विहारी ने वो ऑलमोस्ट एक टांग पे खड़े होके वो टेस्ट मैच खेला। और मैं समझता हूँ बहुत ही करेजियस इनिंग थी वो, बहुत ही शानदार इनिंग थी। और वो टेस्ट मैच उन्होंने बचाया इंडिया के लिए। रविचंद्रन अश्विन ने भी बहुत अच्छा साथ दिया उनका और दोनों ऑलमोस्ट 2-3 घंटे बल्लेबाजी कर गए। कुछ 25-30 ओवर उन्होंने बल्लेबाजी की बिना आउट हुए और इंडिया ने वो शानदार टेस्ट मैच वो ड्रॉ कराया किसी तरह से। तो जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के हीरोज़ हैं उनमें अगर हम बात करें तो हनुमा विहारी ने पहले भी थोड़े से रन बनाए हैं और ये मैच में उन्होंने जिस तरह से, देखिए रन आपको उनके 30 ऑड ही दिखेंगे वहाँ पे, 23 नॉट आउट, केवल 23। और बट बॉल्स उन्होंने कितनी खेली थी टेस्ट मैच बचाने के लिए, वो बॉल्स खेलना कितना क्रूशल था और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में बने रहने के लिए कितनी क्रूशल थी वो। अश्विन ने 39 किया था तो कितने क्रूशल, उनके रन से ज़्यादा उनकी जो खेली हुई डिलीवरीज थी वो थी। और ये एक करेक्टर की बात थी, करेज की बात थी। और जो कैरेक्टर और जो करेज भारतीय टीम ने दिखाया, जो लड़ने का जज्बा वहाँ पे भारतीय टीम ने दिखाया, तो वो पूरे भारत के करेक्टर को दिखाता है। तो जिस तरह से भारतीय टीम वहाँ पे लड़ी, जडेजा इंजर्ड, बिहारी इंजर्ड और 2 प्लेयर आपके ऑलरेडी वापस जा चुके हैं, तो फिर जिस तरह से टीम खेली वो अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ़ था। और उसके बाद और जब ये सिडनी टेस्ट मैच चल रहा था तो बहुत ही वर्बल डिंग डोंग चल रही थी वहाँ पे। उनके विकेट कीपर बैट्समैन और कप्तान टिम पेन अश्विन को बोलते हैं विल सी यू इन गावा। तो इस तरह से बहुत कमेंटबाजी चल रही थी वहाँ पे और ऑस्ट्रेलिया भारत को प्रोवोक कर रहा था बार बार कि विल सी यू इन गावा, विल बीट यू इन गावा। इस तरह से बहुत सारी कमेंटबाजी चल रही थी और भारतीय टीम आखिर फाइनल और डिसाइसिव टेस्ट मैच खेलने के लिए गावा पहुँची। और गावा में मैं आपको बताता हूँ कि क्या स्कोर लाइन थी। पहले बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया ने, 369 किया ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में और भारतीय टीम थोड़ी सी अंडर प्रेशर आई वहाँ पे, क्योंकि जब भारत की बल्लेबाजी आई तो अर्ली विकेट निकल गए थे थोड़े से वहाँ पे। और जब भारतीय टीम थोड़ा सा डाउन थी, क्योंकि यहाँ पे बुमराह भी नहीं खेले, अश्विन भी नहीं खेले, क्योंकि वो दोनों भी इंजर्ड हो गए थे उस मैच के बाद, क्योंकि अश्विन की भी थोड़ा सा प्रॉब्लम थी उस दिन सिडनी टेस्ट मैच में बैटिंग करते हुए। तो बुमराह भी, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो भी नहीं खेले। तो पूरा एकदम यंग टीम थी। आपके लिए जडेजा भी नहीं थे, अश्विन भी नहीं थे, आपके लिए विराट कोहली भी नहीं थे, मोहम्मद शमी भी नहीं थे, इतने सारे प्लेयर आपकी टीम में नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद भारतीय टीम पहले जब ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी की, बॉलिंग में थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं कर पाई है। उन्होंने लगभग 369 रन, ऑलमोस्ट 450 रन उन्होंने बना दिए। और भारतीय टीम की जब बल्लेबाजी आई तो शुरू में विकेट्स थोड़े से जल्दी निकल गए थे। रोहित शर्मा ने 44 किया था और उसके बाद खास करके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन कुछ खास नहीं कर पाए। बट उसके बाद जो हुआ, 6 विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए 2 डेब्यूटेंट नहीं थे, शार्दुल ठाकुर। हालांकि वो अपना दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे थे, लेकिन पहला टेस्ट मैच जो वो खेले थे उन्होंने उसमें केवल 10 बॉल खेली थी। वो मेरे लिहाज से वो उनके लिए डेब्यू टेस्ट मैच ही था। पहली बार एक इनिंग इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में शार्दुल ठाकुर खेल रहे थे और वाशिंगटन सुंदर भी अपने करियर की पहली इनिंग खेल रहे थे। बट उनको देख के कभी भी किसी भी स्टेज पे नहीं लगा कि ये दोनों प्लेयर अपनी पहली इनिंग खेल रहे हैं। और दोनों ने 60 ऑड रन्स किए और लगभग 125 रन से ज़्यादा की पार्टनरशिप दोनों के बीच में हुई। जो भारतीय टीम वहाँ पे 200-250 पे ऑल आउट होते हुए दिख रही थी, उन्होंने किया 336 रन। 336 रन जब भारतीय टीम ने किए तो दोबारा बारी आई ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पे
294 रन किए और यहाँ पे मोहम्मद सिराज पहला 5 हराया मोहम्मद सिराज के करियर का, क्योंकि बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मोहम्मद सिराज के लिए, क्योंकि जब वो दौरे पे गए थे तो उनके फादर एक्सपायर हो गए थे उस टाइम पे। तो जब सिराज दौरे पे जा रहे थे तो उनको नहीं पता था कि कब उनको जाके टेस्ट डेब्यू का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि टीम में बहुत सारे प्लेयर थे जो उनसे पहले खेलने के दावेदार थे। बट देखिए किस्मत थी और सिराज को खेलने का मौका मिला और उन्होंने पहला 5 विकेट हॉल लिया वहाँ पे गावा के मैदान पे। सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया के उन्होंने 5 बल्लेबाजों को आउट किया और शार्दुल ठाकुर ने भी 4 विकेट लिए। पहली इनिंग में भी शार्दुल ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, 3 विकेट लिए थे और बल्ले से उन्होंने रन बनाए थे। तो मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर, मतलब युवा खिलाड़ियों की क्या शानदार प्रदर्शन रहा था उस मैच में। और भारत को टारगेट मिला 329 रन बनाने का, और जो चौथा दिन था, क्योंकि पिछले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ये देख चुकी थी कि भारतीय टीम के पास जो ऋषभ पंत हैं वो आखिरी दिन कुछ भी टारगेट हो उसको अचीव करने की दम रखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने वो सेकंड इनिंग, हालांकि वो तगड़ी लीड ले चुके थे और उनके पास 350 से ज़्यादा की लीड थी, फिर भी उन्होंने 300 से ज़्यादा की लीड थी, फिर भी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया जब तक वो ऑल आउट नहीं हो गया। और भारतीय टीम ने जब ऑल आउट किया तो भारत को 329 रनों का टारगेट मिला। और जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आई तो उस दिन रोहित शर्मा उस दिन आउट हो गए थे और भारत 1 विकेट डाउन गया था उस दिन के जब दिन ख़त्म हुआ। और उसके बाद शुभमन गिल से एक शानदार पारी आनी थी और 91 किया अगले दिन उन्होंने, और जो जिस पेस पे वो खेले उसने अलाउ किया। और देखिए ये ड्रेसिंग रूम में बात हो गई थी पहले ही कि टारगेट जो भी मिले, जितने भी रन मिले, हमें जाना है। और सारे बल्लेबाज उसी इंटेंट से खेले और जिस तरह से, और देखिए पुजारा, देखिए इंटेंट थोड़ी सी उन्होंने भी दिखाई शुरू में, बट पुजारा ने एक छोर पकड़ के रखा और ये प्री डिसाइडेड था कि पुजारा एक छोर पकड़ेंगे और बाकी बल्लेबाज उनके अराउंड खेलेंगे। और ख़ास करके कप्तान अजिंक्य रहाणे ने जो इंटेंट दिखाया, और 3 विकेट गिर गए थे अजिंक्य रहाणे जब बल्लेबाजी कर रहे थे, 2 या 3 विकेट गिर गए थे वहाँ पे। और इंडिया का स्कोर कोई बहुत ज़्यादा नहीं बना था, बट रहाणे जिस तरह से खेले, उन्होंने 24 रन किए मात्र 22 बॉलों में। That shows the intent of Indian team. They wanted to win the test match and beat the Australian team in Goa. और वो इंटेंट ही था जहाँ से फिर आगे उसको लेके गए ऋषभ पंत, और ऋषभ पंत ने वो क्या पारी खेली, 89 इतिहास में दर्ज रहेगी। वो ऑस्ट्रेलियन टीम जो जहाँ अपने गावा के मैदान में वो पिछले 39-40 सालों से हारी नहीं थी, और उसके बाद जो 89 ऋषभ पंत ने किया उसने मैच पलट के रख दिया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही जल्दी मात्र 138 गेंदों में वो 89 किया और सबको उन्होंने आड़े हाथों लिया। जिस तरह से उन्होंने खास करके नाथन लायन को जिस तरह से उन्होंने मारा, छक्के जिस तरह से उन्होंने नाथन लायन को मारे, चौके मारे, और जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से उन्होंने उस मैच में बल्लेबाजी की, बहुत ही शानदार थी। और बाद में जब वहाँ से बैट्समैन आउट हुए, ऋषभ पंत अकेले हो रहे थे, तो वाशिंगटन सुंदर सेकेंड इनिंग में भी उनका अच्छा साथ दिया, क्योंकि जब वाशिंगटन सुंदर खेलने आए थे तब भी कुछ 50-60 रन चाहिए थे। सुंदर ने 22-24 रन किए वहाँ पे, 20 ऑड रन किए सुंदर ने वहाँ पे। उसके बाद शार्दुल ठाकुर ने ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए, और नवदीप सैनी जो पहली इनिंग में जिन्होंने बॉलिंग करते हुए जो इंजर्ड हो गए थे, उनकी ग्रोइंग खिंच गई थी, बट वो भी बल्लेबाजी करने के लिए आए और उन्होंने कंट्रीब्यूट कुछ ज़्यादा नहीं किया, कोई भी बॉल नहीं खेली है इवन उन्होंने। और क्योंकि वो लास्ट ओवर में आए थे, ऑलमोस्ट लास्ट या सेकेंड लास्ट ओवर में आए थे, जब कुछ 5-6 रन रह गए थे, तो ऋषभ पंत ने स्ट्राइक खुद के पास ही रखी और आखिर वो सामने स्ट्रेट ड्राइव का चौका जब ऋषभ पंत ने लगाया तो सारा देश उस खुशी में, उस माहौल में झूम गया, क्योंकि इसका इंतज़ार भारतीय क्रिकेट फैंस को सालों सालों से था। भारत की 90 साल की क्रिकेट हिस्ट्री में ये पहली बार था, क्योंकि जब पिछली बार जीते थे तो बहुत ये सारे लोग कह रहे थे कि वहाँ पे स्मिथ नहीं थे, वार्नर नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। इस बार सारे थे और इंडिया के पास 4-5 जो मेन टीम के प्लेयर थे वो नहीं थे। बावजूद इसके जिस तरह का खेल ऋषभ पंत, भारतीय टीम ने और बाकी सारे प्लेयर्स ने, किसी का भी आप नाम ले लीजिए, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, जिसको भी मौका मिला, जिन लोगों ने दिखाया वो बहुत ही शानदार था। और इस तरह से भारत ने वो ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया और गावा का घमंड ऑस्ट्रेलिया का चकनाचूर किया। और जब भी इस तरह के ऐतिहासिक टेस्ट मैच होते हैं तो आपको कमेंट्री की कुछ लाइन हमेशा याद रहती हैं, चाहे आप कार्लोस ब्रैथवेट ने जो 4 छक्के मारे थे T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, तो वहाँ पे यान बिशप की वो लाइन, रिमेंबर द नेम कार्लोस ब्रैथवेट, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, तो वहाँ पे रवि शास्त्री की वो लाइन, धोनी फिनिशेज इन स्टाइल,
इंडिया विंस द वर्ल्ड कप, हमेशा याद रहती हैं। और 2007 T20 वर्ल्ड कप जब इंडियन टीम जीती तो वहाँ पे श्री संत टेक्स इट एंड इंडिया विंस द वर्ल्ड कप, लिफ्ट द ट्रॉफी, इस तरह से रवि शास्त्री का स्टेटमेंट। इसी तरह से इंग्लिश कमेंट्री मुझे याद नहीं है, बट हिंदी कमेंट्री विवेक राजदान कर रहे थे और उन्होंने बोला टूटा है गावा का घमंड, इस तरह से उनका कमेंट। तो वो हिस्टोरिक हिस्ट्री में वो लाइन्स, विजुअल्स चलते रहेंगे सालों साल और आप देखेंगे वो एक बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट था भारतीय क्रिकेट के इतिहास में। और उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज़, तब भी इंडिया, हालांकि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ जीत चुकी थी, प्रेशर तब भी था इंडिया के ऊपर थोड़ा सा। और पहले ही टेस्ट मैच में जो रूट ने आके जिस तरह से 200 किया और इंडिया की टीम फिर से थोड़ा सा प्रेशर में आई, क्योंकि ये थोड़ा सा ना रिलैक्स कर गए थे, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ जीत के आए थे, बहुत ही टफ क्रिकेट खेल के आए थे, तो थोड़ा सा रिलैक्स कर गए थे वहाँ पे। लेकिन उसके बाद भारत को घर में हराना इतना आसान नहीं है। अगले मैच में भारत ने वापसी की और रोहित शर्मा ने जो 161 किया था पहली इनिंग में, शानदार पारी थी वो, टर्निंग ट्रैक पे, रैंक टर्नर था ऑलमोस्ट वो। अश्विन ने वहाँ पे 5 विकेट लिए पहली इनिंग में और अक्षर पटेल का वहाँ पे टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू हो गया था और अक्षर पटेल ने भी सेकंड इनिंग में 5 विकेट लिए और सेकंड इनिंग में अश्विन की सेंचुरी को नहीं भूलना चाहिए उस टर्निंग ट्रैक पे। और अश्विन ने जो बल्लेबाजी से बड़े दिनों बाद एक सेंचुरी लगाई थी, जिसने गेम तो इंडिया ऑलमोस्ट जीता हुआ था, बट अश्विन की सेंचुरी ने वो गेम इंडिया के लिए और ज़्यादा मोड़ दिया और 317 रन से वो दूसरा टेस्ट मैच इंडिया की टीम ने जीता। उसके बाद तीसरा डे नाइट टेस्ट मैच, पिंक बॉल टेस्ट मैच, बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी जिसकी, बट मात्र 2-2.5 दिन में वो टेस्ट मैच ख़त्म हो गया था और भारत ने जीत लिया बड़ी आसानी से। अक्षर पटेल मैच में 11 विकेट लेकर मैच के हीरो थे, अश्विन ने भी 7 विकेट लिए थे उस मैच में। और उसके बाद फाइनल टेस्ट मैच जो अहमदाबाद में ही खेला गया, वो भी भारत ने बहुत ही आसानी से जीता। 1 इनिंग और 25 रन से भारत ने वो टेस्ट मैच जीता। अक्षर पटेल अगेन वो हीरो थे, अहमदाबाद में बॉलिंग करना वो एंजॉय करते हैं। और रोहित शर्मा इस सीरीज़ के हाईएस्ट रन गेटर थे और ऋषभ पंत ने जो सेंचुरी लगाई वो भी बहुत यादगार थी। तो ओवरऑल जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी, जिनमें जिन खिलाड़ियों की मैं बात करूँगा, प्रदर्शन की बात करूँगा, उनमें देखिए फाइनल आखिरी पड़ाव आते आते मयंक अग्रवाल टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, बट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 2 डबल सेंचुरी लगाने वाले मयंक अग्रवाल, आपको रोहित शर्मा याद रहेंगे, आपको विराट कोहली के 254 याद रहेंगे, अजिंक्य रहाणे की 2 या 3 सेंचुरीज याद रहेंगी, अश्विन के विकेट्स याद रहेंगे, ऋषभ पंत की वो पारियां याद रहेंगी, 1 सेंचुरी और 2 90s, ऑलमोस्ट 90s ऑस्ट्रेलिया में, वो याद रहेंगे। और जिस तरह से बाकी बिहारी का वो कंट्रीब्यूशन याद रहेगा, क्योंकि उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के टूर पे जो जिस तरह से बल्लेबाजी की थी और उसके बाद जो टेस्ट मैच, खास करके सिडनी टेस्ट मैच इंडिया ने बचाया, तो उनका कंट्रीब्यूशन वो आपको याद रहेगा। तो ये जर्नी बहुत ही शानदार थी और हर टीम मेंबर ने, हर प्लेयर ने कंट्रीब्यूट किया इस जर्नी में। और उसके बाद भारत का सफ़र वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा और अब 18 से 22 जून के बीच में भारतीय टीम साउथहैम्पटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। तो आपको ये पूरी जर्नी जो हमने बताई है, आपको ये पूरा सफ़र कैसा लगा? बहुत ही यादगार, बहुत ही सुनहरा सफ़र है ये ऐतिहासिक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की सीरीज़ है, क्योंकि इसमें जो भी खास करके ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस हुए, जो सीरीज़ हुई, वो हमेशा याद रहेगी। आपको बाकी मैचेस होते हैं, बहुत सारे मैचेस होते हैं, आपको याद नहीं रहते, बट जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ के जो मैचेस हैं वो आपको कई दशकों तक, कई सालों तक आपको याद रहेंगे। तो ये सफ़र आपको कैसा लगा, इस पे हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो आपको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की कवरेज के लिए हम और भी वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड सी यू अगेन।